दावों के बाद फिर वही हालात। आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर क्यों है सब संवेदनहीन? अनाज सड़ रहा है, सड़ता अनाज एक सच है, एक कड़वा सच, एक ऐसा सच जो हम सब देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। जिस देश की 1/3 से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती हो, जहां दुनिया के बच्चों का एक बड़ा हिस्सा कुपोषित हो, उस देश में अगर अनाज अव्यवस्था की वजह से सड़ जाए और गल जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन आखिर ये शर्मिंदगी महसूस कौन कर रहा है? या फिर हम ये कहें कि संवेदनहीनता का लबादा ओढ़कर जनता के रहनुमा सो गए हैं। अनाज में घोटाला हो रहा है और गरीबों तक पहुंचने की बजाय वो बेईमान नेताओं और भ्रष्ट अफसरों की मदद से धन्ना सेठों के गोदामों में पहुंच जाता है। क्या ये सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? 2010 में देश की सर्वोच्च अदालत ने अनाज को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिस देश में लोग कुपोषण का शिकार होते हो, वहां अनाज का एक दाना भी सड़ जाना पाप है। ये वो टिप्पणी थी जिसमें देश के भूख से तड़प रहे लाचारों की पीड़ा झलक रही थी। 2 साल पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये टिप्पणी की, लेकिन 2 साल बाद भी तस्वीर बदलती नहीं दिखी। तस्वीर बदलना तो छोड़िए, उसमें सरसराहट तक नहीं हुई। आखिर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हालात खराब हैं। जी हाँ, बेहद खराब हैं। आंकड़ों के हिसाब से हर 1 मिनट में भूख के चलते भारत में 5 लोगों की मौत हो जाती है। हर रोज करीब 7,000 लोग भारत में भूख के चलते दम तोड़ देते हैं। आखिर कब जागेंगे हम? अगर हमारे घर में कोई एक वक्त का खाना न खाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भूख से मरते बच्चों के लिए सोचने तक का वक्त नहीं। हकीकत यह है कि चमकते इंडिया के नीचे गरीब भारत करा रहा है और हमारे प्रतिनिधि इस मसले पर कहाँ हैं, किसी को नहीं पता। लापरवाही, कुप्रबंधन और अव्यवस्था के चलते हर साल करोड़ों टन अनाज बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है। दूसरी तरफ गरीब भूख से मर रहा है और परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ लाशों पर सियासत होती है, इंसानियत का तो नामो निशान ही नहीं है। आखिर कब जागेंगे हम? जनता के लिए दिल्ली से वरुण गोयल।